दोस्तों, क्या आपको पता है हर साल दुनिया भर में करोड़ों मुस्लिम्स बकरा ईद मनाते हैं। लेकिन क्या बकरा ईद सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी का नाम है, या इसके पीछे कोई ऐसी विजडम छुपी है जो पूरी दुनिया को बेटर बनाती है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बकरा ईद का असली पर्पस क्या है। दोस्तों, बकरा ईद का सबसे ब्यूटीफुल बेनिफिट क्या है? फीडिंग द पुअर, गरीबों को खाना खिलाना। दोस्तों, आपको पता होगा इस्लाम में कुर्बानी का जो मीट होता है, गोश्त होता है, उसे डिवाइड किया जाता है 3 हिस्सों में। एक होता है फैमिली के लिए, एक होता है रिलेटिव्स के लिए, और एक होता है गरीब लोगों के लिए। दोस्तों, करोड़ों लोग दुनिया भर में इस दिन मीट खा पाते हैं जो लोग नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर पाते। सोचो दोस्तों, एक ऐसा फेस्टिवल जो सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, लोगों के लिए हंगर रिलीफ बन जाता है। आज दुनिया भर में मिलियंस लोग भूख से सफर करते हैं, लेकिन बकरा ईद शेयरिंग और चैरिटी का पावरफुल सिस्टम क्रिएट करती है। यानी इस्लाम सिर्फ प्रेयर्स नहीं सिखाता, ह्यूमैनिटी भी सिखाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बकरा ईद के ऐसे बेनिफिट्स के बारे में जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। दोस्तों, ज़्यादा लोग सोचते हैं कि ईद एक सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल है, लेकिन दोस्तों रियलिटी ये नहीं है। बकरा ईद जो है करोड़ों लोगों का सोर्स है इनकम। सिर्फ एक फेस्टिवल पूरी इकोनॉमी को टेम्पररी बूस्ट कर देता है। कैसे? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझें। पहला आता है फार्मर्स और एनिमल ब्रीडर्स की इनकम। दोस्तों, बहुत से लोग साल भर बकरे, गाय और दूसरे जानवरों को पालते हैं, स्पेशली ईद के लिए। वो एनिमल्स को हेल्दी बनाते हैं। जब बकरा ईद आती है तो उनकी महीनों भर की मेहनत का रिजल्ट मिलता है। यानी बकरा ईद जो है वो रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्मॉल बिजनेस के बारे में। दोस्तों, बकरा ईद के टाइम सडनली मार्केट एक्टिव हो जाता है। लोग कपड़े खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, डेकोरेशंस आइटम्स लेते हैं, कुकिंग आइटम्स खरीदते हैं। शॉपकीपर्स के जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। टेलर्स जो है वो ओवर टाइम काम करने लगते हैं, और स्ट्रीट वेंडर्स एक्स्ट्रा अर्निंग करते हैं। यानी बकरा ईद सिर्फ बड़े बिजनेस नहीं, स्मॉल लोकल बिजनेसेस को भी फायदा देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का बेनिफिट। जो एनिमल्स होते हैं वो एक सिटी दूसरी सिटी कैसे जाते हैं? वो जाते हैं ट्रक्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के। दोस्तों, बकरा ईद के सीजन में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी हेवीली इंक्रीज हो जाती है। ड्राइवर्स, लोडर्स और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को एक्स्ट्रा काम मिलता है। दोस्तों, कई सारी टेम्पररी जॉब्स क्रिएट होती, यानी ये फेस्टिवल इनडायरेक्टली हजारों फैमिलीज की इनकम बन जाती। दोस्तों, अब बात करते हैं बचर्स और स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड के बारे में। दोस्तों, कुर्बानी के वक्त स्किल्ड बचर्स मतलब जो कसाई होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। और सिर्फ बचर्स ही नहीं, नाइफ शार्पर्स, मीट पैकिंग वर्कर्स, फ्रीजर सर्विसेज, क्लीनिंग वर्कर्स, सबको ये सीजन में काम मिलता। यानी बकरा ईद मिनी इकोनॉमिक चेन क्रिएट करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पुअर कम्युनिटी को कैसे सपोर्ट मिलता है बकरा ईद के सीजन। दोस्तों, इकोनॉमी बेनिफिट सिर्फ सेलर्स को ही नहीं मिलती। जब मीट, गोश्त जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पुअर फैमिलीज को न्यूट्रिशियस फूड्स मिलते हैं। जो लोग नॉर्मली मीट अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी ईद अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बकरा ईद से विलेज की इकोनॉमी कैसे बूस्ट हो जाती है। अर्बन सिटीज के लोग एनिमल्स जो है वो विलेजेस से ही खरीदते हैं। यानी जो सिटी का पैसा होता है वो विलेजेस तक जाता है। इससे रूरल फैमिलीज अर्न करती है और जो विलेज मार्केट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में। ईद के सीजन में कई स्टूडेंट्स और डेली वेजेस वर्कर्स टेम्पररी जॉब्स भी करते हैं, जैसे एनिमल्स की केयर करना, डिलीवरी वर्क और मार्केट सेटअप करना, मीट डिस्ट्रीब्यूशन कराना। ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट थाउजेंड्स लोगों को सपोर्ट करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चैरिटी बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। दोस्तों, बकरा ईद का जो इकोनॉमी सिस्टम होता है वो सिर्फ प्रॉफिट्स पे बेस नहीं होता, इसमें चैरिटी भी इंक्लूड होती है। दोस्तों, इस्लाम एक बैलेंस क्रिएट करता है। दोस्तों, जैसे कि अमीर लोग खर्च करते हैं और बिजनेस वाले जो लोग होते हैं वो उनसे कमाते हैं, और जो पुअर लोग होते हैं वो उसे रिसीव करते हैं। दोस्तों, यानी जो वेल्थ होता है वो सोसाइटी के अंदर सर्कुलेट करता है। दोस्तों, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, पूरी वर्ल्ड का छोड़ो, सिर्फ इंडिया का मैं बताता हूँ। दोस्तों, इंडिया में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान बकरा ईद मनाएंगे। चलिए मान लेते हैं उसमें सिर्फ 10% मुसलमान कुर्बानी करें, तो दोस्तों 20 करोड़ का 10% हो 2 करोड़। और दोस्तों, हर बकरे का कम से कम प्राइस 10,000 होता है। इसका मतलब 10,000 इंटू 2 करोड़ इज 20,000 करोड़। दोस्तों, इसका सीधा फायदा किसी चाइनीज या MNC प्रोडक्ट्स को नहीं, ये 100% देसी लोगों तक पहुंचता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के किसान आते हैं। इसी के साथ हर बकरे का गोश्त कम से कम 20 गरीब लोगों को बांटा जाता है, और ये बांटते वक्त उन लोगों से गरीब लोगों का धर्म नहीं पूछा जाता, इसलिए इसका फायदा हर कम्युनिटी के लोगों को होता है। यानी सिर्फ बकरा ईद से ही 20,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट होता है। 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री खाना मिलता है और 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। और शायद इसलिए इस्लाम में हर एक्ट के पीछे सिर्फ इबादत ही नहीं, ह्यूमन बेनिफिट्स भी होता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सभी मुसलमानों के साथ यूज़ ज़रूर करना। अस्सलामु अलैकुम।